आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे 2 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 5 और 6 नवंबर का। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा 13 से 14 मिनट के अंदर आपका क्लास जो है वो खत्म कर दूं। ठीक है, क्लास का टाइमिंग कितने बजे है? आपका 4:30 बजे। किसी प्रॉब्लम की वजह से क्लास कभी कभार रेयर केस में नहीं आ पाता है, वरना क्लास जो है वो आपका सुबह में 4:30 बजे चलता है। क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और आज ही जो रात को 11:30 बजे क्लास आपका चलता है ना, उसका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का करेंट अफेयर मैंने रिवीजन करवा दिया है। अप्रैल तक का पीडीएफ मैंने अपडेट कर दिया है, लेकिन एक बार दोबारा मैं मई तक का पीडीएफ जो है आपको अप टू डेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा आज ही। अगर टेलीग्राम फोन में है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98। ठीक है, चैनल के जो ग्रुप है वहां पर मैं टेलीग्राम जो है आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, नयानी नरसिम्हा रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले गृह मंत्री थे? आपको बताना है यह जो है ना, ये किस राज्य के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो तेलंगाना का ऑप्शन नंबर हमारा डी। और वर्तमान में अगर प्रेजेंट की बात करूं तो अभी तेलंगाना के जो गृह मंत्री है उनका नाम क्या है? श्री मोहम्मद अली। ये आप याद रखिएगा, अभी प्रेजेंट में है। और जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या है? आपका नयानी नरसिम्हा रेड्डी। और तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। राज्यपाल वहां कौन है? तमिलसाई साउंदरराजन। और राज्यपाल रघुवेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा सीट यहां पर 17 है और राज्यसभा सीट आपका 7 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूल में ना स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? और यह कहां के 80,000 सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड जो है वो लगाया जाएगा? तो आपका तमिलनाडु में। और मैं तो बोलता हूं ना, लगे हाथ ना केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ पास कर देना चाहिए जिसमें यह लिखा हो जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक है, मंत्री है, संतरी है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, एक आपका बोल सकते हो एक जजमेंट आया था कि जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर है ना, उनके बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था, लेकिन कोई पालन नहीं करता है। लेकिन मैं बोलूंगा ना, सुप्रीम कोर्ट को एक बार और बोलना चाहिए, तब जाकर उनको गरीबों का दर्द समझ में आएगा। अक्सर बोलते हैं नेता, मैं गरीबों का नेता हूं, मैं गरीब के लिए कर रहा हूं। तो अपने बाल बच्चा को भी पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, तब पता चलेगा कि वहां का जो अवस्था है वो कैसा है। ये आपको कम से कम तो क्या बोलते हैं, कम से कम फील तो करना पड़ेगा ना गरीबों का दर्द। वरना देखते हैं चुनाव लड़ने से पहले नेताजी के पास साइकिल होता है, उसके बाद बाइक आ जाता है, फिर कार आ जाता है, फिर सब कुछ आ जाता है, लेकिन जनता जहां पर है वहीं पर रहती है। तो यह 80,000 सरकारी स्कूल में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड जो है, यह योजना किस राज्य के द्वारा? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। मुख्यमंत्री इडापडी के पलनीस्वामी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश कौन है वहां के? अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा सीट यहां पर 38 है और राज्यसभा सीट यहां पर 18 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है? तो आपका उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसके तहत वहां के किसान ना, पहले यहां पर क्या था, यहां पर किसान 2 लाख रुपए का बिना ब्याज के लोन ले सकते थे। अब इसका अमाउंट बढ़ाकर ना 2 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। ठीक है,
और साथ में यह भी बोला गया है जो केंद्र सरकार का योजना है कि 2022 तक किसान का जो इनकम है, आय है, वो दुगुना हो जाएगा। उसमें भी जो है ये स्कीम में मेंशन किया गया है। इस मुद्दे पर भी जो है वो केंद्र राज्य सरकार जो है वो पूरा नजर रखेगी ताकि 2022 तक किसान का इनकम जो है वो डबल हो सके। ठीक है, किस राज्य में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजधानी देहरादून, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और वहां के चीफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश तो रवि विजय कुमार मलिमत। लोकसभा सीट यहां पर 5 है और राज्यसभा सीट यहां पर आपका 3 है। याद रखिएगा ये वाला चीज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विजया लक्ष्मी रामानन जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस विभाग की पहली महिला अधिकारी थी? फर्स्ट वोमेन ऑफिसर, विंग कमांडर थी ये इंडियन एयरफोर्स का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। काफी लोग मरते हैं, लेकिन आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर ये भी पूछता है निधन से, डेथ से ऊपर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो आपको कम से कम याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, तेलंगाना के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जिनका निधन हुआ है वो बताया। फर्स्ट वोमेन ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स का कौन है? विजया लक्ष्मी रामानन। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? इंडियन एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। ये भी याद रखिएगा आप सभी। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम क्या है? तो ये भी कम से कम आप सभी को याद रखना है, राकेश कुमार भदौरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दबी दुबी में आगार अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र की आधारशिला रखी है? अब ये आगार क्या है? देखो, ये जो आगार है ना, यह आप बोल सकते हो आगार का पेड़। आपने नहीं सुना है तो सुन लो, आगार का ना पेड़ भी होता है। वो पेड़ बहुत कीमती बिक्री होता है क्योंकि उस पेड़ से बहुत कुछ बनता है। जैसे परफ्यूम जो यूज करते हैं ना, सेंट वगैरह, वो बनता है। वो भी ब्रांडेड सेंट, जो ब्रांडेड परफ्यूम होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगरबत्ती बनता है कीमती वाला, तो इससे रोजगार भी मिलेगा। और याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे आगार अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र जो है वो कहां पर जो है इसकी आधारशिला रखी गई है, तो आप क्या बोलिएगा? इसका आधारशिला रखा गया है आपका असम में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैपिटल दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश एन कोतेश्वर सिंह। लोकसभा सीट यहां पर 14 है और राज्यसभा सीट आपका 7 है। और एक बात, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन दोबारा याद दिला रहा हूं आप सभी को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसका स्थापना भी कहां पर हुआ है? असम में हुआ है। असम में कहां पर? तो जोगी गोप्पा। ये आपको याद रखना है, लिख कर ले लो, एग्जाम में कम से कम ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनेगा। देखो, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन देख लो, क्वालिटी में दम है। और मैं डेली कोशिश करता हूं सुबह 12 से 13 मिनट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन आपको कवर करवा दूं। जैविक खेती और खाद्य उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है, को बढ़ावा देने के लिए सिफको जो इंडस्ट्री है उसने निम्नलिखित में से किस राज्य में एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाई का निर्माण करेगी? कहां पर? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। याद रखिएगा। और सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम का कैपिटल, राजधानी क्या है? सिक्किम में लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, और सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? यह आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से किस जिले ने देश के 30 जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मंडी, हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है ना मंडी, उस जिले को टॉप जिले में शामिल किया गया, जो 30 डिस्ट्रिक्ट जो है
जिसको चूज किया गया था, जो बहुत अच्छा काम कर रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, उसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वो शीर्ष पर रहा है। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। लोकसभा सीट यहां पर 4 है और राज्यसभा सीट आपका 3 है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ताई के द्वारा हालिया में यह बयान दिया गया है ना कि भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेश से आने वाला निवेश जो है 2014 और 20 के दौरान बढ़कर $358 बिलियन हो गया है। ये सारे क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप प्लीज इसको अच्छे से देखना और पीडीएफ डाउनलोड कर कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे जम्मू और कश्मीर जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? देखो, ये क्वेश्चन को अगर बोलूं ना तो ये क्वेश्चन आपका 30 से 35% ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं वो भी आपको करवाता हूं, ताकि करेंट अफेयर में कम से कम आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन है ना, वो घनश्याम झा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग के लिए किस देश के बीच जो है वो समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच? पीसफुल स्पेस कॉर्पोरेशन के लिए, तो आपका नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी, नाइजीरिया का कैपिटल अबुजा। नाइजीरिया में मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? नाइजीरियन नायरा। वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मोहम्मदू बुहारी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए वैज्ञानिक योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर द वर्ल्ड 2020 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 के लिए किस चीज के लिए? ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका डॉक्टर जेजेनी वर्गीस। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहां की डॉक्टर हैं? तो यूनाइटेड किंगडम का, यानी कि ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। हालांकि इनका जो जन्म है ना वो भारत में हुआ है, तो ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों में पहला स्थान प्राप्त किया? जितने भी इंडिया में पीएसयू है ना, उसमें टॉप पर कौन रहा है फोर्ब्स की लिस्ट में? तो एनटीपीसी। ऑप्शन नंबर हमारा डी। एनटीपीसी के सीईओ कौन है? गुरमीत सिंह। ये भी याद रखना है साथ में आपको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखित में से किस भारतीय राजनयिक को सैन मैरिनो गणराज्य के लिए अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से? इनका नाम है क्या? इनका नाम है आपका नीना मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आशा वर्कर, जितने भी आशा कार्यकर्ता है ना, क्या करती है? ये गांव से चुनी जाती है। गांव में जितने भी हेल्थ से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जितना भी सरकार का योजना है, वो घर घर तक लोगों को पहुंचाती है। आंगनवाड़ी में काम करती है बच्चों लोगों के लिए। तो जितने भी आशा वर्कर है उनके लिए 57 करोड़ रुपए की योजना का लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। वहां का राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, वहां के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता। लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट यहां पर कितना है? तो 19। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत ने खगोल विज्ञान क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए
किस राष्ट्र के साथ जो है वो डील साइन किया है? तो स्पेन के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा डी। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड, मुद्रा यूरो, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सैंचेज। ये आपके 2 दिन के करंट अफेयर। हालांकि ना आज का क्लास थोड़ा सा क्या लंबा हो गया, मैं मानता हूं, ठीक है, क्योंकि 2 दिन के क्लास को जो है वो कवर करना था। क्लास अगर अच्छा लगा होगा, सभी कोई एक लाइक कम से कम इस वीडियो के ऊपर करिएगा, और हर एक क्लास आज का चलेगा, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद।